हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो सीरीज के क्वेश्चंस आपने याद रखना है स्टूडेंट्स के, सिर्फ न्यूमेरिकल सीरीज नहीं होगी आपके पास। इट कैन बी अल्फाबेटिकल सीरीज एज वेल, इट कैन बी एन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एज वेल, जो कि अल्फाबेटिकल प्लस न्यूमेरिक सीरीज का क्या है, कॉम्बिनेशन है। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको इनको क्रैक करने का या मैं इनको सॉल्व करने का आपको बड़ा इजी वे बताता हूं कि आपने ज्यादा टाइम आंसर ढूंढने पे नहीं लगाना होता। एक ट्रिक आप याद रखें, जब भी सीरीज का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें मैं आपको डिफरेंट आईक्यू के सेक्शन या रीजनिंग के सेक्शन के लिए चीजें बता रहा होता हूँ, तो इसी तरीके से इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है कि रादर देन स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन फाइंडिंग द आंसर, ठीक है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा फोकस है, सबसे पहले आपने गिवन सीरीज को देखना है। सबसे पहले आपने किसको देखना है, गिवन सीरीज को देखना है कि गिवन सीरीज के अंदर क्या रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है। अगर वो रिलेशनशिप आप इजीली समझ जाते हो तो आंसर निकालना आपके लिए एक सेकंड का भी काम नहीं है सीरीज के क्वेश्चन के अंदर। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्टार्ट लिया जो इजी सीरीज से लिया है, ठीक है, रिपीटेड सीरीज है, हम उसको फिबोनाची सीरीज भी कहते हैं, जहाँ पे टर्म्स रिपीटेड होती हैं। तो इसमें क्या होगा कि रिलेशनशिप भी क्रैक करना और देखना है कि क्या रेपिटेशन होगी या अब नई टर्म आएगी हमारे पास। तो सीरीज में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट भी 53 है, सेकंड एलिमेंट भी 53 है, फिर थर्ड 40 है, फिर फोर्थ अगेन 40 है, फिफ्थ जो एलिमेंट है वो 27 है, सिक्स अगेन 27 है। नेक्स्ट क्या आएगा? तो सीरीज में बताना ही होता है कि व्हाट नंबर या व्हाट नंबर्स विल कम नेक्स्ट, शुड कम नेक्स्ट। तो इफ आई लुक क्लोजली इनटू इट, तो फिबोनाची है तो यानी रिपीटेड है, पहले भी 53 पे दोबारा 53, यानी दो दफा लिख रहा है वो, टर्म को रिपीट करता है फिर आगे चलता है। अब 53 से 40 पे जाने के लिए मैं देखूं तो कितने का डिफरेंस आया है कि इसने 13 को माइनस किया है, ठीक है, 13 इज सब्ट्रैक्टेड। अच्छा, फिर रेपिटेशन के बाद दोबारा जब 40 से 27 पे गया, क्या दोबारा 13 सब्ट्रैक्ट हो रहा है? बिल्कुल 13 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब दो दफा 27 आ चुका है। अब नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो इसी सीरीज को फॉलो करती हुई आएगी, इसी पैटर्न को फॉलो करती आएगी। इसमें मैंने बताया ना कि सॉल्व करने से पहले सीरीज को समझो, ज्यादा टाइम स्पेंड करो गिवन सीरीज के ऊपर और आइडेंटिफाई करो कि पैटर्न क्या है। अगर आइडेंटिफाई तुमने ठीक कर लिया तो फिर तो एक सेकंड में आंसर बेटा आ जाएगा। सो 27 में से जब 13 चला जाएगा ना, तो पीछे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा और दोबारा 14 आ जाएगा। तो जो रिपीटेड टर्म आगे आनी है वो 14 आनी है, तो 14 इज द राइट आंसर है। सो दिस वन वाज प्रीटी इजी। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे थोड़ा सा क्वेश्चन की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगेन स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े इजी हैं। 21 से 9 आ रहा है, फिर दोबारा 21 से 11 आ रहा है, फिर दोबारा 21 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है, फिर दोबारा 21 आ रहा है। अब आगे क्या आएगा? तो एक बात तो बड़ी एविडेंट है कि 21 एक एक एलिमेंट को छोड़ के या सीरीज के एक मेंबर को छोड़ के फिर 21 आता है, फिर एक और नेक्स्ट एलिमेंट को छोड़ा फिर दोबारा 21 आ रहा है। तो 21 की तो रेपिटेशन चल रही है, तो 21 का मसला नहीं है। 21 फिर न्यू टर्म, फिर दोबारा 21, फिर उससे नेक्स्ट टर्म, फिर दोबारा 21, फिर उससे नेक्स्ट टर्म। तो 21 तो अपनी जगह पे है कि एक एक डिजिट छोड़ के या एक मेंबर छोड़ के दोबारा 21 आ रहा है। यहां पे क्या हो रहा है बीच में? ये 9 है, ये 9 से जंप कर गया 11 पे, फिर 11 से जंप कर गया 13 पे। तो इसमें ऑड नंबर्स आ रहे हैं, 9 ऑनवर्ड्स आ रहे हैं। 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर +2 ऐड करके आएगा ना, 11 है, फिर 13 आएगा, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा, 15 आएगा, 15 के बाद फिर दोबारा 21 आएगा, फिर दोबारा 17 आएगा, सो ऑन। मैंने एक नंबर क्या बल्कि पूरी सीरीज ही क्रैक कर ली है। तो अब 21 तो आ चुका था, 21 के बाद दोबारा ये जो ऑड नंबर्स रिपीट हो रहे हैं बीच में वो आएगा, वो आएगा। तो 9 से 11, फिर 11 से 13 पे 13 से दोबारा ऑड, यहाँ पे क्या आया है, 15 आया है। लुक एट दिस सीरीज एंड द what number should come next. So पहले मैं सीरीज को again will be spending more time on cracking this series or identifying this series, then I'll be easily be able to find out the answer. 3 से 4 पे गया, फिर 4 से 7 पे गया, फिर एकदम से वो 8 पे आ गया, फिर दोबारा 11 पे चला गया, फिर एकदम से 12 पे आ गया। अब 3 से 4 पे जाने के लिए तो इसमें सिर्फ 1 ऐड हुआ, यानी कंसेक्टिव नंबर है, उसके बाद वाला नंबर है। फिर 4 के बाद उसने 3 ऐड किया है, फिर दोबारा 1 ऐड किया है, क्योंकि 7 से 8 पे जाने के लिए 1 है। फिर 8 से 11 पे जाने के लिए स्टूडेंट्स फिर 3 ऐड हुआ है, फिर दोबारा 1 ऐड हुआ है। अगर मैं आइडेंटिफाई करूं पैटर्न को, तो वो क्या करता है कि पहले एक दफा वो 1 ऐड करता है, फिर दोबारा 3 ऐड करता है, फिर दोबारा 1 ऐड करता है, फिर उससे नेक्स्ट पे जाने के लिए 3 ऐड करता है, फिर उससे नेक्स्ट पे जाने के लिए दोबारा 1 ऐड हुआ है, तो अब उससे नेक्स्ट पे जाने के लिए दोबारा 3 ऐड होगा। सो 12 से आगे जाने के लिए 3 ऐड होगा, 15 आ जाएगा, तो 15 है। तो समटाइम्स लाजमी नहीं है कि सेम नंबर्स ऐड हो रहे होंगे, ऑल्दो यहाँ पे पैटर्न सेम है कि पहले 1 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 1 पे 3।
तो सो ऑन सो फोर्थ आपने आइडेंटिफाई करना है। अगेन बात सारी की सारी ये है कि पहले पैटर्न देखो कि करे वो क्या रहा है। नेक्स्ट सीरीज पे हम चलते हैं। 31 से 29 है, फिर 29 से 24 पे चला गया, अगेन 22 पे चला गया, फिर अगेन 17 पे चला गया। व्हाट नंबर विल कम नेक्स्ट? सो 31 से 29 पे जाने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स -2 सब्ट्रैक्ट हुआ है, फिर अचानक से वो 29 से 24 पे चला गया। सो 29 से 24 पे जाने के लिए यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट हुआ है। फिर अगर मैं दोबारा देखूं इसको, तो इट हैज मूव्ड ऑन टू 22, इट हैज मूव्ड ऑन टू 22 एंड देन अगेन 17। सो 24 से 22 पे जाने के लिए 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है, फिर दोबारा 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है 17। तो एक दफा -2 कर रहा है, फिर -5 कर रहा है, फिर -2 कर रहा है, फिर -5 कर रहा है। तो अब नेक्स्ट में क्या करेगा? -2 करेगा, तो 17 में से 2 चला जाएगा। अगेन इस क्वेश्चन का आंसर भी 15 ही आया है। तो लाजमी नहीं कि सिर्फ एडिशन में दो डिफरेंट चीजें ऐड हो सकती हैं, सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं। नाउ अब आई ना असल सीरीज, मतलब है तो वो भी सीरीज है बट न्यूमेरिकल सीरीज है अगेन, एंड न्यूमेरिकल सीरीज के अंदर ही अब हमारे पास पॉइंट्स में बात आ गई है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है बच्चों के लिए। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सो 1.5 से 2.3 पे गए हैं, फिर 2.3 से 3.1 पे गए हैं, फिर 3.1 से 3.9 पे गए हैं। क्या ऐड हो रहा है? क्या सब में सेम नंबर ऐड हो रहा है? सब में 0.8 ऐड हो रहा है, सब में 0.8 ऐड हो रहा है। 2.3 में से 1.5 को माइनस करके आप देख लें, 1 कैरी दे देगा। 13 में से 8 गया, 13 में से 5 गया, 8 पॉइंट अपनी जगह पे, 1 में से 1 चले गए, तो 0.8 है। तो 1.5 में जब 0.8 ऐड हुआ है तो वो क्या बन गया? 2.3 बन गया। दोबारा 2.3 में फिर 0.8 ही ऐड हुआ है, तो वो 0.8 ऐड होने से क्या बन गया? 3.1 बन गया। फिर 3.1 के ऐड होने में 0.8 फिर अगेन ऐड हुआ है और वो 3.9 बन गया। तो सब में एक फिक्स नंबर ही ऐड हो रहा है, दैट इज 0.8। सिर्फ एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज कर दिया, पास पेपर का क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट में वैल्यू जो है ना वो ऐड की हुई है। अब 3.9 में भी 0.8 को ऐड कर लेंगे, 9 और 8 17, 7 आएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 4, और ये पॉइंट 4.7 आंसर बन रहा है। तो मुझे तो बगैर ऑप्शन देखे ही आंसर पता चल गया, राइट जी। तो नेक्स्ट अब मेरे पास अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन है, बट बिफोर प्रोसीडिंग टू देम मैं पहले कुछ और क्वेश्चन न्यूमेरिक सीरीज के करवाता हूँ आपको, थोड़ा सा और जिसमें आपको डिफिकल्टी लगे या चीज़ें आपको डिफिकल्ट लगे, उनको हम लोग जो है ना वो देख के, या उनको हम अपने साथ लेके जो है ना वो चलेंगे पहले। ठीक है जी। अब नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन में है 0.5, 0.05, 0.05 या 0.05 है मेरे पास। ठीक है जी। और उसके बाद 0.1 बन गया डायरेक्टली वो, तो 0.05 है, 0.05 के बाद डायरेक्टली उसने क्या बन गया? 0.1 बन गया। फिर वो 0.3 बन गया है, फिर उसके बाद वो 0.2 बन गया है, फिर उसके बाद 1.2 बन गया, फिर उसके बाद वो 6 बन गया है, उसके बाद अब वो 36 बन गया है। ठीक है। अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हो रहा क्या है, हो रहा क्या है। तो 0.05 से 0.1 बना है। अब चेक करने के लिए कि ये कैसे बना है, किस चीज़ से मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर या क्या चीज़ ऐड हुई है, हम इसके अंदर जो है ना वो उसका तरीकाकार ये है कि अगर तो आपको ऐसा लगे कि कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है सब में, तो उसका मतलब है एडिशन हो रही है। अब यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा हॉप है, थोड़ी सी छलांग है। 0.05 से 0.1 पे गया, फिर 0.3 पे गया, फिर 1.2 पे गया, फिर 6 पे गया, फिर 36 पे गया। तो इसका मतलब है कि ये एडिशन नहीं है बल्कि मल्टीप्लीकेशन है। अब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है पहले चेक करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से, प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, इट कैन बी रिटन एज 0.1 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 0.05। इसका पॉइंट खत्म करूंगा मैं तो नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट की जगह पे 1 आता है और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट 10। जब मैं इसका पॉइंट खत्म करूंगा तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 जीरोज हैं, तो ये आ जाएगा कैंसिल इसके साथ। फिर 5 वन जा, फिर 5 टू जा, तो 2 नीचे जो डिवाइड हो रहा है ऊपर जाकर क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। तो 1 इंटू टू, इसका मतलब है 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो तब जाके 0.1 बना है। ठीक है। अब क्या दोबारा भी 0.2 से मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, क्योंकि 0.3 पे हॉप हो गया है फ्रॉम 0.1,
इसको भी चेक कर लेते हैं। 0.3 को 0.1 से करेंगे, पॉइंट के साथ खत्म कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि दोनों के बाद एक ही डिजिट है। 3/1 3 आ गया। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए यानी 0.05 से 0.1 पे जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 0.1 से 0.3 पे जाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आगे देखते हैं कि किससे मल्टीप्लाई हुआ है, आगे देखते हैं। तो आगे अगर मैं देखूं तो वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1.2 है, नीचे 1.3 है, दोनों का पॉइंट रेडली कैंसिल हो सकता है, क्योंकि दोनों के बाद एक डिजिट है ना, पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो ऊपर 12 आ गया, नीचे 0.3 मीन्स 3, तो ये 4 से हुआ है। तो इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। अब ये 1.2 से 6 पे जाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, और फिर 6 इंटू 36, 6 6 36 होता है, तो दोबारा 6 से हुआ है। इसका मतलब क्या है, 36 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा तो नेक्स्ट टर्म आएगी। ठीक है, सम टाइम सीरीज पर टाइम लगाना पड़ेगा, जैसे इस पे लगाना पड़ा है, क्योंकि हर एक की जो मल्टीप्लिकेशन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 36 को 7 से कर लेते हैं। 7 6 42 का 2 4 कैरी, 7 3 21, 21 में 4 ऐड किया तो 25, 252 आ रहा है आंसर। तो ये 252 वाज द आंसर। सो असल जो सीरीज तो स्टार्ट हुई कि समझे वो यहाँ से हुई है, न्यूमेरिकल सीरीज। ठीक है जी। तो पता कैसे चला था मुझे कि यार यहाँ पे एडिशन नहीं हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि उसके लिए आप जो है ना अपना जो आपका जो पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करते हुए एक बात का ध्यान रखना कि क्या कॉन्स्टेंटली टर्म्स इंक्रीज हो रही हैं, क्या जो इंक्रीज आ रहा है वो एक क्या फिक्स इंक्रीज है। यहाँ पे फिक्स इंक्रीज नहीं था भाई। 0.5 से वो डेडली जंप कर गया था 0.1 पे, अपने से डबल हो गया था समझे, फिर 0.3 पे, फिर 1.2 पे। तो मैंने पहले उनके पैटर्न्स निकाले, आइडेंटिफाई किए हैं। तो फिर मुझे पता चला कि जी फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर सेकंड से थर्ड पे जाने के लिए 3 से हुआ है, फिर थर्ड से फोर्थ पे जाने के लिए 4 से, फिर नेक्स्ट पे जाने के लिए 5 से, उससे नेक्स्ट पे जाने 6। तो अब उससे नेक्स्ट पे एक और इंक्रीजिंग हो जाएगा 7 से। सो 36 इंटू 7 पे मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास आंसर 252 आ गया था। अच्छा जी, अब ये सीरीज है, पहले अगेन आइडेंटिफाई करूंगा कि यार एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है। तो कैसे पता चलेगा, कि मैंने बताया ना कि ज्यादा फोकस रखना ऑन द गिवन सीरीज। तो 7 से चला गया 6.5 पे, फिर चला गया 6.25 पे, फिर चला गया 5.75 पे, फिर चला गया 5.5 पे, फिर 5 पे चला गया। तो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो 7 से 6.5 पे जब गया है तो माइनस इसमें से क्या हुआ है, 0.5 हुआ है। अब 6.5 से 6.25 पे चले गए हैं ये, तो 0.525 माइनस हुए हैं। फिर 6.25 से 5.75 पे जाने पे 0.25 का नहीं है बल्कि 0.5 का अगेन डिफरेंस है, तो फिर अगेन माइनस 0.5 हुआ है। तो ये गया है किस पे, 5.75 पे। अब 5.75 से 5.5 पे जाने के लिए 5.5 पे जाने के लिए अगेन क्या हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखें तो 0.25 के सब्ट्रैक्शन है। तो हो क्या रहा है, एक दफा -0.5, फिर एक दफा -0.25, फिर दोबारा एक दफा -0.5, फिर दोबारा -0.25, 0.25, अब फिर हुआ है 0.5। तो अब दोबारा क्या होगा, -0.25 की बारी है ना भाई। तो 5 में से 25.25 यानी माइनस कर दो, तो 4.75 बनता है। तो दिस इज माई आंसर। अगेन ये ऊपर वाले क्वेश्चन करना। नेक्स्ट इज सुपर इजी, 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इट मीन्स के एवरी टर्म इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद 2, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 32 इंटू 2 कर लेंगे 64 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अब हम 4 से 9 हो गया, 9 से 16 हो गया, 16 से 25 हो गया। तो फिक्स काम तो नहीं है, क्या मल्टीप्लिकेशन है, 4 तो 9 नहीं बन सकता मल्टीप्लाई होके, इसका मतलब है एडिशन ही है। लेकिन इनकंसिस्टेंट एडिशन है, यानी टर्म्स को इंक्रीज करके ऐड किया जा रहा है या डिक्रीज करके ऐड किया जा रहा है, इस तरह से ये क्रैक होगा। तो 4 से 9 पे जाने के लिए 5, 9 से 16 पे जाने के लिए अगेन 5, 16 से 25 पे जाने के लिए क्या ऐड हुआ है मेरे पास, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी। 9 से 16 पे जाने के लिए 7 ऐड हुआ है, 16 से 25 पे जाने के लिए 9 ऐड हुआ है, 25 से 36 पे जाने के लिए 11 ऐड हुआ है,
फिर 36 से 49 पे जाने के लिए 13 ऐड हुआ है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ 2 में नंबर्स ऐड हो रहे हैं, पहले 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13। अब अगले पे जाने के लिए 13 में 2 ऐड होगा यानी 15 ऐड हो जाएगा, तो 49 में 15 ऐड हो जाएगा तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 54 और ये 10 64 आ जाएगा। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि 7 से 4 फिर 4 से 12 फिर 9। हाँ, अब ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज है। ये करने के बाद हम न्यूमेरिकल सीरीज को क्लोज करेंगे, फिर अल्फाबेटिकल सीरीज पे चलते हैं हम लोग। तो 7 से 4 गया, अगर आप ये देखो कि ये मैंने क्यों कहा कि डिफरेंट सीरीज है, समटाइम्स पैटर्न इंक्रीज होते होते डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पे मे भी हो सकता है कि 2 सीरीज इन्वॉल्व हो, ये भी हो सकता है। तो 7 से 4 पे चले गए तो -3 हुआ है, फिर 4 से 12 पे चले गए, एडिशन तो 8 की हुई है, अगर मल्टीप्लीकेशन देखें तो वो 4 × 3 हुआ है। तो जो नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ था 3, वो ये मल्टीप्लाई हुआ है फिर अगले नेक्स्ट टर्म से। यहाँ पे फिर 3 की सब्ट्रैक्शन नजर आ रही है, 12 में से 9 चला गया, 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और फिर अगेन 3 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो नेक्स्ट टर्म जो बनी थी 9, 9 × 3 हो गया 27। अब अगेन 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 27 में से 3 चला गया 24, अब आगे ये 3 से मल्टीप्लाई होंगे, 24 × 3 कर लेंगे, 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी 3 2 जा 6 72, तो द नेक्स्ट टर्म विल बी 72। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, और बल्कि आंसर है क्या, 72 बनेगा। अच्छा जी, समटाइम्स दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पावर हो सकते हैं, जिस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर है 729 है, फिर 243 है, फिर 81 है, फिर 27 है। So if I look closely into it, 27 is 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 होता है ना, 3 3 9, 9 3 27। Now this is 3's power 4, 3's power 4 is 81, this is 3's power 5, this is 3's power 6। लेट मी चेक कि क्या ये 3 की पावर 6 बनता है, 3 की पावर 3 की पावर 5 तक तो ये 243 है, तो 243 को 3 से नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 3 9, 3 4 12 का 2 1 कैरी 3 2 729 बन रहा है। इसका मतलब है ये पहले 3 की पावर 6 था, फिर 3 की पावर 5 था, फिर 4 था, फिर 3 की पावर 3 था, तो अब आगे 3 का स्केयर होगा ना, 3 का स्केयर क्या होता है 9, तो नेक्स्ट टर्म विल बी 9, सो 9 इज द आंसर है। तो समटाइम्स दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पावर। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो तो 7 8 और 6 है, फिर आगे जो नेक्स्ट सीरीज में टर्म्स आ रही हैं 3, वो 7 फिर 5 और फिर 6 आ रही हैं। 7 और 6 फिक्स रह रहे हैं, जबकि जो सेंट्रल टर्म है ये दोनों चेंज हो रही हैं, पहले 8 है फिर 8 से 5 हो गया, इसका मतलब है 3 सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो अब नेक्स्ट भी क्या आएगा, 7 और 6 आएगा, दरमियान में टर्म क्या आएगी, थोड़ा सा टाइपो हुआ है, यहाँ पे था 7 फिर डैश था फिर 6 था, तो फिर ये 3 सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पे 2 आएगा, तो ये 726 आएगा, बीच में 7 2 6 आएगी, बल्कि 7 फिर 2 फिर 6, तो 7 2 और 6 आना था यहाँ पे। अगेन पॉइंट का आ गया, इसको देख के फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर न्यूमेरिकल के बजाय अब हम फिर अल्फाबेटिकल सीरीज पे चलेंगे। 8.9 से चले गए जी 4.45 पे, 4.45 पे, नॉट 42, 4.45 पे चला गया, फिर वहां से ये फर्दर डिक्रीज हो गया 2.25 पे चला गया। तो सब्ट्रैक्शन तो नहीं है भाई, सब्ट्रैक्शन होती तो फिक्स नंबर से होती, क्या डिवीजन है, डिवीजन है बिल्कुल। 8.9 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये 4.45 आता है, फिर 4.45 को अगेन 2 से आप डिवाइड करेंगे, तो डिवीजन बाय 2 हो रही है यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट भी 2.25 2 से ही डिवाइड होगा, 2 से जब डिवाइड होगा तो 1 2 1 जा 1 पॉइंट, फिर 1 फिर 1 फिर 5 के लिए फिर 2 1.112, फिर आगे चलता रहेगा 5। तो एक ही आंसर दिख रहा है मुझे, मुझे ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टर्म ही एक आ रही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आगे जो है ना, अब आपने जो सीरीज है वो करनी है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, बट बिफोर गोइंग ऑन टू द अल्फाबेटिकल सीरीज, देर इज वन क्वेश्चन, वन टाइप ऑफ सीरीज जो कि लास्ट है न्यूमेरिकल में से, वो मैं आपको करवाना चाहूँगा। तो बिफोर मूविंग ऑन टू द अल्फाबेटिकल सीरीज एंड क्लोजिंग दिस आईक्यू सेक्शन का जो सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं उनको, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सीरीज मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि सम टाइम सीरीज में टर्म्स इंक्रीज होंगी फिर डिक्रीज होंगी, फिर डिक्रीज होंगी या इंक्रीज होंगी, या वाइस वर्सा भी हो सकते हैं कि पहले इंक्रीजिंग है, पहले डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, फिर दोबारा डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, सो ऑन।
तो वहां पे आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि कहीं दो सीरीज तो इन्वॉल्व नहीं है, समटाइम्स उसमें मोर देन वन सीरीज जो है ना वो इन्वॉल्व होती है, टू सीरीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। जिस तरह के ये क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है मेरे पास, 24 से वो 12 पे चला गया, फिर अगेन वो 36 पे है, इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, 24 हुआ है, फिर इंक्रीज हो गया 48 हो गया, फिर डिक्रीज हुआ है। तो मैंने ब्लू में मार्क की है डिक्रीजिंग को, और येलो में मार्क की है जो इंक्रीजिंग थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टू सीरीज चल रही है, एक ये चल रही है 24 36, फिर एक 48, कि इनमें 12 का डिफरेंस ऐड हो रहा है, +12 हो रहा है। 24 में 12 हुआ तो वो 36 पे 36 में 12 हुआ। और एक सीरीज ये ब्लू में चल रही है, उसमें भी 12 चल रहा है, लेकिन वो डिफरेंट चल रही है। तो पता ये चला कि एक सीरीज ये चल रही है 24 36 48, और एक सीरीज ये चल रही है मेरे पास, जिसको मैं ये ऑरेंज में मार्क कर रहा हूँ, 12 24 और 36। अब पहले फर्स्ट सीरीज की टर्म आई है, फिर मेरे पास सेकंड की आई है, फिर मेरे पास दोबारा फर्स्ट की आई है, फिर सेकंड की आई है, फिर फर्स्ट की आई है, फिर सेकंड की आई है। तो अब फर्स्ट सीरीज में से चलेगा। तो फर्स्ट सीरीज ये है ना 24, जो कि पहुंच चुकी थी, मैंने ये जो मार्किंग की है उसके 48 पे, 48 में अब 12 ऐड होगा, तो नेक्स्ट जो टर्म मेरे पास आ जाएगी वो 60 आ जाएगी। सो आंसर इज 60। तो 60 जो है ना वो मेरे पास आंसर बनता है। 48 मेरे पास आंसर नहीं है। हाँ, 60 पहले, यानी 36 के बाद आना था पहले 60, फिर 60 के बाद दोबारा जो है ना वो 36 में 12 ऐड हो गए तो 48 आ सकता था। तो समटाइम्स देयर कैन बी मोर देन वन सीरीज, या जो गिवन सीरीज दैट कैन बी स्प्लिटेड अप इनटू टू सीरीज, जिस तरह से मैंने इस क्वेश्चन में इसको स्प्लिट किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न गिवन बिलो। इफ 8 minus 5 is 35, 9 minus 5 is 45, then 7 minus 0 will be। if you look closely into this series, IQ के सवाल में हो क्या रहा है, 8 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 3, और आगे क्या है 5। उसने सेकंड डिजिट को एज इट इज उठाया है। यानी पहली जगह पे बेटा क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस। और ओहो, ठहरो मुझे ऑटो शेप्स बंद करने दो। पहली जगह पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस, और सेकंड जगह पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड वैल्यू। यानी सेकंड वैल्यू जो कि माइनस हो रही थी ना, 5 माइनस एज इट इज है। यही पैटर्न नीचे क्या चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। 9 में से 5 चला गया तो डिफरेंस आ रहा है 4, और सेकंड वैल्यू बेटा क्या है, 5, वो एज इट इज लिखी हुई है। अब यहाँ पे भी यही होगा, 7 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा 7, और सेकंड वैल्यू क्या लिखी हुई है, 0। क्रैक हो गया। नाउ कमिंग बैक टू द सीरीज, जो कि अल्फाबेटिकल सीरीज है। अल्फाबेटिकल सीरीज को क्रैक करना इज क्वाइट इजी, बहुत सिंपल होती हैं ये। इसके लिए एक ट्रिक ये है, एक टिप ये है, जैसे मैंने आपको न्यूमेरिकल सीरीज के स्टार्ट में बताया था, इसमें भी नो डाउट आपने सीरीज जो गिवन है उसको बड़े फोकस से देखना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपके टेस्ट में ये क्वेश्चंस क्योंकि ज़्यादा आ रहे हैं, सीरीज बेस्ड जिन क्वेश्चंस का पूरा एक सेक्शन है आपके पास, तो वहाँ पे आप क्या करो कि ABCD को जो आपके पास रफ वर्क करने के लिए पेपर्स गिवन है उनके ऊपर बेशक राइट डाउन कर लो। तो A से लेके Z तक जो है ना, आप ABCD को क्या कर लें, बेशक राइट डाउन कर लें एक दफ़ा, और आप उसको बार बार जो है ना वो यूज़ जो है वो कर सकते हैं फॉर योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्योंकि जो IOBM में जैबिस में स्पेशली स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे सीरीज़ का पूरा क्योंकि एक सेक्शन है, तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी जिन यूनिवर्सिटीज़ में आ रहा है वो भी, अगर ये एक से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो इट विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम। तो PQRST UVWXY एंड Z, तो मैंने इसको क्या कर लिया, राइट डाउन कर लिया। अब मैं देखता हूँ, क्रैक करता हूँ कि हो क्या रहा है। H है, फिर V है, फिर G है। सो आई हैव दिस HV एंड G। सो सबसे पहले H है, फिर मेरे पास सेकंड पे मेरे पास V है, फिर दोबारा वापस G पे आ गए हैं, फिर G के बाद दोबारा T पे चले गए हैं। तो पहले देखते हैं H और V के ऊपर क्या है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 था यहाँ पे, ये 8 है, और V था, H के बाद क्या था, V था। तो 1 2 3 4, फिर यहाँ से शुरू लास्ट के 4 स्किप थे और फिर ये आया हुआ था, यानी पहले H फिर V। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या था, G था। मेरे पास क्या था, G था, 7th था यहाँ पे, और फिर यहाँ से मेरे पास क्या था, T था। तो 5th लास्ट से मेरे पास, पहले इसने 5th दिया, फिर 6th और 7th पे चला गया, तो यहाँ से भी ये 7th के ऊपर है, G है, और फिर उसके बाद T है। फिर ये F पे चला गया, 6th पे चला गया। यहाँ से फिर अगेन इसने ये 7th के बाद 2 के गैप पे गया, फिर ये 2 पे 2 का गैप दिया इसने, S और फिर R सेकंड।
तो F और R आ गया। अब इसका मतलब है नेक्स्ट जो है वो E आएगा, क्योंकि ये रिवर्स में चल रहे हैं। H, फिर H के बाद ये क्या था, G, और फिर F। तो H, G और F, तो फिर स्टार्टिंग वाला आएगा E। तो एक तो आ जाएगा E, और अब यहां से अगेन 2 स्किप करेंगे, तो 1 ये और सेकंड ये स्किप होगा, E और P आ जाएंगे, E और P आ जाएगा। सो ऑप्शन सी जो है इज द राइट आंसर है। अगेन सॉर्ट ऑफ फिबोनाची सीरीज लग रही है, वैसे तो फिबोनाची जो है ना वो उसके अंदर होती है, न्यूमेरिक सीरीज में होती है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। डबल ई एफ, डबल ई है और एफ है, फिर अगेन डबल डी है, डबल जी है, फिर एच है, फिर ट्वाइस आई है। तो देखते हैं हो क्या रहा है। तो देखें ई एफ जी एच आई, तो वैसे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं, ई के बाद फिर एफ आता है, तो पहले 2 दफ़ा ई है, फिर एक दफ़ा एफ आ गया, फिर 2 दफ़ा जी आ गया, फिर एक दफ़ा एच आ गया, फिर 2 दफ़ा आई आ गया, फिर आई के बाद अब नेक्स्ट क्या आता है, जे आता है, तो एक दफ़ा जे आएगा। यहाँ पे टाइपो हुआ है मेरे से, 1 नहीं है, अल्फ़ाबेटिकल सीधा जे आएगा। तो ऑप्शन डी जो है ना वो मेरे पास राइट चॉइस बन रहा है कि जे आएगा मेरे पास। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, एक दो और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के, फिर हम अल्फ़ा न्यूमेरिकल पे चलते हैं। दिस इज इजी, डी और ई है, फिर एफ और डी है, फिर ई और एफ है, फिर जी और एच है, फिर आई है। सो ए बी सी डी ई, डी और ई आ गए, फिर एफ तो आया नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट पे आने के बाद फिर एक उसने रिवर्स से लिख लिया, ई से पहले से लिख लिया, एफ और डी आ गया। अब एफ के बाद दोबारा एक रिवर्स पे चला गया, ई पे आ गया, फिर उसके बाद एक फॉरवर्ड पे चला गया, एफ पे आ गया। ठीक है, अब एफ के बाद अब जी है, जी के बाद एच है, फिर आई है। तो इसने पैटर्न चेंज कर लिया, पहले डी ई कंसिस्टेंट रहा, डी ई कंसिस्टेंट रहा, अगर मैं देखूं तो डी ई रहा, मैं इसको मार्क करता हूं, डी ई रहा, फिर एफ आ गया। अब दोबारा क्रैक करते हैं, दोबारा डी ई है, फिर एफ आ गया, रेपिटेशन है, यहाँ पे रेपिटेशन है। तो इसका मतलब है डी ई एफ की रेपिटेशन है, फिर दोबारा डी ई एफ की रेपिटेशन है। अब जी एच आया तो दोबारा भी आ गया, अब ये जी एच आई की ही रेपिटेशन पे जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म जो है ना वो जी आएगी, फिर उसके बाद एच आएगी, फिर आई आएगी। तो हमने एक ही टर्म बतानी थी जी, तो नेक्स्ट जो अल्फाबेट आएगा यहाँ पे वो जी आएगा। सो दिस इज हाउ यू विल बी क्रैकिंग अप द अल्फाबेटिकल्स। न्यूमेरिकल्स जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए मैंने उनको ज़्यादा डिटेल में बताया। ऑल्दो इस एक्सरसाइज के अंदर और भी पास पेपर से क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, उनको आप कवर अप कर सकते हो। चलें इसको कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन ये करते हैं, फिर हम अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज पे चलेंगे। ए आर और बी है, फिर एस है, फिर सी और टी है। तो मैंने ए बी सी को कहीं पे राइट डाउन किया था ना, ठीक है, आपने तो रफ पेपर पे एक ही दफ़ा उसको राइट डाउन कर लेना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको यहाँ से ना यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ताकि मेरे पास ए बी सी जो है ना वो मैंशनड हो। सो ए बी सी है मेरे पास यहाँ पे। तो अगर मैं ये देखूँ कि ए है और फिर बी है, लेकिन बीच में आर पे आ गया, तो ए है, बी है, बीच में आर पे आ गया, ये आर आया हुआ है। फिर बी के बाद सी आता है, और आर के बाद क्या आता है, एस आता है। सो आर के बाद यहाँ पे एस है, फिर सी पड़ा हुआ है। फिर सी के बाद अब आगे यहाँ पे जो है ना, अगर मैं देखूं तो टी पे चला गया, पी क्यू आर एस टी, टी बनता भी है पैटर्न में कि एस के बाद यहाँ पे मैं टी पे हूँ। लेकिन ये फिर सी के बाद दोबारा ए पे डी पे नहीं गया, जो कि नजर आ रहा था कि ये इंक्रीज हो रहे हैं, कि ए है, फिर बी है, और फिर सी है। वो नहीं हुआ, बल्कि दोबारा ये ए पे आ गया, इसने रीस्टार्ट लिया ए से, तो ये ए पे आया है सीरीज में, पी क्यू आर एस टी, और दोबारा यहाँ पे इसने आर से स्टार्ट ले लिया, सेंटर में आर आ गया। लेकिन अब ए के बाद ये एच पे चला गया है, ए के बाद ये किस पे चला गया है, एच पे चला गया है। सो ए से एच पे जंप करने के लिए इसने बी, मैं ऑरेंज में मार्क करता हूं, बी को, सी को, डी को, ई को, एफ को, जी को स्किप किया है, यानी बीच में से 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट्स को स्किप किया है। अब दोबारा ये किस पे आएगा, पैटर्न दोबारा यहां से ए आर एच, ठीक है, स्किपिंग नहीं हो रही, बल्कि कंसिस्टेंट पैटर्न चल रहा है। तो दोबारा ये ए पे आएगा, फिर दरमियान में से जिस पे भी आगे जाएगा, ठीक है, जितने भी डिफरेंस पे जाएगा, लेकिन
ये आर और फिर ये एस पे आना चाहिए था, तो ए और एस आ रही है नेक्स्ट टू टर्म। तो बहरहाल मैंने एक टर्म बतानी थी, वो ए आ गई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है कि उसमें नंबर्स भी होते हैं, उसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं। सो अल्फा मींस अल्फाबेट भी उसमें इंक्लूड होंगे, न्यूमेरिक यानी उसमें नंबर्स भी इंक्लूड होंगे। तो जैसे ये सीरीज है A1 फिर C2 फिर E3 फिर G4, दरमियान में क्या आएगा और आगे K6 मेंशन्ड है। सो अगर मैं देखूं तो A इज द फर्स्ट अल्फाबेट, ठीक है, और उसके साथ आगे उसने नंबर जो कनेक्ट किया है वो 1 किया हुआ है। फिर उसने बी को स्किप कर दिया, सी पे चला गया, और सी को उसने सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज का नाम दिया, तो 2 आ गया। फिर सी के बाद डी को उसने अगेन स्किप कर दिया है, ई आ गया, और ई क्योंकि इसकी सीरीज का थर्ड है तो वो आ जाएगा। फिर ई के बाद एफ स्किप्ड है, जी है, जी को 4 का नाम दिया हुआ है, ठीक है। सो ए बी सी डी ई एफ जी। अब जी के बाद एच स्किप होगा और आई आएगा, क्योंकि ये एक अल्फाबेट को स्किप करता जा रहा है। तो आई इसकी सीरीज का फिफ्थ है, सो आई 5 आ जाएगा ये। सो आई 5 आ जाएगा, एंड उसके बाद आगे K6 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सेंट्रल सीरीज जो है ना बीच में इन दोनों के, वो मिस थी। अच्छा जी, Z9 X7 रिवर्स में चल रहा है, तो हम थोड़ा सा रिवर्स से लिख लेते हैं एबीसी को। राइट डाउन कर लो अपने पास, मैंने बताया स्टार्ट में ABCD को, BPQRSTUVWXYZ। तो Z को 9 दिया गया है, फिर एक स्किप किया रिवर्स से, X पे आ गए हैं, और इसको फिर इसने 7 का नाम दिया, यानी बीच में से एक नंबर भी इसने स्किप कर दिया 8। अब अगेन W को स्किप किया है, V पे आ गए हैं, ये 6 बनता था, और फिर ये 5 दिया गया। फिर इसको स्किप किया है, U को, T पे आ गए हैं, 4 स्किप्ड है, और फिर ये 3 है। अब ये S स्किप हो जाएगा, R पे आ जाएंगे, और ये 2 था, और R के साथ फिर क्या आ जाएगा 1, तो R1 आएगा आंसर, नॉट R0। सो R1 जो है ना वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम, B2 D6 F12 H20। सो B2 है, D6 है, F12 है, H20 है। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सो B C स्किप है, फिर D है, फिर E स्किप्ड है, B C D E स्किप्ड है ना, ठीक है। E को फिर स्किप किया गया है, F है, ठीक है। फिर G को स्किप किया गया है, H है। फिर अब I को स्किप करेंगे, J आएगा। एक तो हमें पता चल गया कि भाई नेक्स्ट टर्म J आएगी। नंबर्स के साथ क्या चल रहा है वो देखते हैं। B को 2 का आ गया है, फिर इसको क्या कर लिया उसने इसको इसमें 4 ऐड किया है, ठीक है, 4 ऐड हुआ है, तो 4 का डिफरेंस ऐड हुआ है 2 से 6 पे जाने के लिए, 4 ऐड हुआ है। फिर दोबारा 6 ऐड हुआ है, तो ये 12 हो गया है। फिर दोबारा 8 ऐड हुआ है, 20 हो गया है, ठीक है। तो 4 ऐड हुआ, फिर यहाँ 6 ऐड हुआ, फिर 8 ऐड, अब यहाँ पे 10 ऐड होगा, तो J30 आ जाएगा, ठीक है। J28 नहीं आएगा, बल्कि ये देखें पहले 4 ऐड हुआ है, फिर यहाँ पे दोबारा 4 यहाँ पे 6 ऐड हुआ है, फिर 8 ऐड हुआ, तो 2 का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐड हो रहा है ना, तो 20 में 10 ऐड होगा, 8 नहीं ऐड होगा। आंसर मैंने यहाँ पे टाइपो कर दिया, J28 नहीं बल्कि J30 शुड बी द राइट आंसर है, नॉट 8 बल्कि नेक्स्ट। अब मैंने खुद लिखा भी है यहाँ पे कि 10 ऐड होगा, मिस्टेकनली मैं यहाँ पे 8 ऐड कर गया हूँ, तो J30 जो है ना वो यहाँ पर आंसर बनेगा इसका। सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन सीरीज का, A1B C2D, दिस इज सिंपल एंड वेरी इजी। A और B है, फिर 1 है, C और D का एक ग्रुप है, उसको 2, E और F, G और H। अब I और J का एक ग्रुप होगा, और बीच में जो है ना 5 करेंगे हम लोग, तो I5J होगा, J5I नहीं होगा, याद रखिएगा। अब बड़ी कंफ्यूजिंग और क्लोज चॉइसेस दी गई हैं ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन में, ठीक है जी। अब अगेन ये सिंपल है, 2 सेकंड बनता है, B फिर 4 D बनता है, 6, तो B C स्किप्ड है, D फिर E स्किप्ड है, फिर F है, G स्किप्ड है, H I स्किप्ड है, तो अब आगे J आएगा, और 2 से 4, फिर 4 से 8, 16, 32 आ जाएगा, ठीक है। H J 32, और फिर उसके बाद में J आएगा, तो 32 J इज द आंसर है। Like, comment, and subscribe.